नहीं, वो पॉलिटिकल स्टंट मारते हैं लोगों में अपना आप को जिंदा रखने के लिए। इस तरह के लद्दाख के लोगों को के साथ पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था। लद्दाख के लोग बहुत शरीफ हैं, इनोसेंट लोग हैं। लद्दाख को अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो मुझे नहीं लगता अभी 50 साल तक जू टीवी देखा नहीं है इन चीज़ों को। आज वो पहले चलता था कि हम कुछ भी कहीं भी बोलें तो मालूम नहीं होता था, आज आप कुछ भी बोलते हैं मालूम होता है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी हैं। सर, महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो सरकारी ज़मीनों पर गरीब लोग रहते हैं, जो अवैध रूप से वहाँ पर बस्ती में रह रहे हैं, उनके लिए विधानसभा में पक्का करने के लिए एक विधेयक लेकर आएंगे। जिस तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है जम्मू कश्मीर पर, उस पर रोक लगाया जाए। नहीं, वो पॉलिटिकल स्टंट मारते हैं लोगों में अपना आप को जिंदा रखने के लिए। इस तरह के बेतुके बयान देते हैं। वो खुद भी चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनके फादर भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनको किसी ने मना नहीं करा गरीब लोगों की कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के लिए, और इसमें से वो पॉलिटिकल नर्सरिंग करना चाहते हैं। लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि अगर सरकार ये बिल लेकर आएगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए, वो खेलते हैं ये लोग। कश्मीर के लोग अब इनके बयान को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई सर उत्तर प्रदेश से लेके कई राज्यों में अब चलने लगी, लेकिन ये कहीं आपको लगता है संवैधानिक है? कई बार इस पर देखिए, उसमें बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। बहुत सारी चीज़ें जो कॉरपोरेशंस होती हैं उनके पास अपने टाइप का पावर्स रहता है और वो काम करते हैं। एक सवाल सर इससे हटकर के है कि सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी को लेकर भी कई तरह की राजनीति देखने को मिली। हालांकि अभी वो जेल में है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख सरकार को नोटिस भी जारी किया। लेकिन जिस तरीके से उनकी जो मुख्य मांग थी पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जो है विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, क्या उनकी जो मांग है उसका आप समर्थन करते हैं? देखिए, लद्दाख के लोगों को के साथ पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था। लद्दाख के लोग बहुत शरीफ हैं, इनोसेंट लोग हैं। लद्दाख को अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो मुझे नहीं लगता अभी 50 साल तक जू टीवी देती कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे नरेंद्र मोदी जी ने टेक ओवर करा, एक के बाद एक लद्दाख के लोगों के लिए। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जम्मू में एक रैली में कहा था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं जिन इलाकों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है उनमें मैं डेवलपमेंट लाऊंगा, उनको एक हकूक दूंगा। तो उसमें उनको यूटी का दर्जा दिया गया। बहुत दरीना डिमांड थी, स्टेटहुड का डिमांड लद्दाख के लोगों का नहीं था। उसके बाद वहाँ की लोकल जबानों को मान्यता दी गई। उसके बाद उनको उनके ज़िले बढ़ाए गए। उसके बाद यूनिवर्सिटी का दर्जा। उसके बाद आस्ता आस्ता बाकी चीज़ों की तरफ वहाँ जो उनका कौंसल है उसमें महिलाओं को हक दिया। तो वहाँ बजट बढ़ाया, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, वहाँ का रिक्रूटमेंट एजेंसीज आस्ता आस्ता होता है ना, हर चीज़ एक के बाद एक खड़ी। लेकिन वहाँ कांग्रेस ने इनोसेंट लोगों के साथ सियासत करी है। तो आपको इसके पीछे कांग्रेस का हाथ लग रहा है? बिल्कुल, उन्होंने एक्सप्लॉइट करा है। और जो इनके समाजी लीडर हैं जो अभी जेल में हैं, उन्होंने इनोसेंट लोगों के साथ खेला करा है। लेकिन उनकी 3 मुख्य मांगे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाए, संविधान की छठी अनुसूची में उसे शामिल किया जाए और 1 लोकसभा की जगह 2 लोकसभा होनी चाहिए। तो सर, जिस तरीके से वो पूरा इलाका जो है संवेदनशील इलाका माना जाता है, चीन से जो है बिल्कुल टच है वो, ऐसे में कहीं न कहीं केंद्र सरकार को इस पर कुछ सोचना नहीं चाहिए कि कहीं ये रीऑर्गेनाइजेशन डिलिमिटेशन जो है वो कमीशन वो 26 में हर चीज़ अपने टाइम पे होती है।
अब उनको कई पैरामीटर्स में डाला जाता है, पहाड़ है, पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं। लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत कम है, इधर 20-20 लाख पे एमपी बनते हैं, उनका पॉपुलेशन थोड़ा है। वेयर थोड़े से वोटों से वहाँ एमपी बनता है। तो हर चीज का जायजा लेना पड़ता है ना, देश में और भी बहुत सारी छोटी जगह हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनसे सरकार बातचीत कर रही है, सरकार ने उन्होंने उनको ईगो ये आ गई कि हमें क्यों नहीं टॉक के लिए बुलाया, बाकी लोगों को क्यों बुला लिया। उसी पे उन्होंने इनोसेंट शहरियों का इस्तेमाल करा। मोबोक्रेसी तो नहीं ना होनी चाहिए। जब पीसफुली आप बात दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे कर रही है, एक के बाद हर इशू पे बात कर रही है। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये काफी समय की भड़ास निकली थी युवाओं की। नहीं नहीं नहीं, वो बीच में से पॉलिटिकल पंच मारते हैं। आज इनका कोई वैल्यू नहीं है, आज सुनने वाला नहीं है इन चीजों को। आज वो पहले चलता था कि हम कुछ भी कहीं भी बोलें तो मालूम नहीं होता था, आज आप कुछ भी बोलते हैं मालूम होता है। इसलिए लेकिन उनकी धर्मपत्नी कह रही है उन्होंने देश के लिए इतना नाम किया, नाम रोशन किया, और आज उनको देशद्रोही तक कहा जा रहा है। देखिए, जब आप सरकारी अमलाक को नुकसान करोगे, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन को ये ज्यादा जाने का खतरा होगा, तो थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। जहाँ मैंने और आपने तो नहीं ना डिसाइड करना कि नेशनलिस्ट है या एंटी नेशनल। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, वहाँ सिक्योरिटी हो जाएगी। ये तो एजेंसियों का काम है कि वो क्या करते हैं, कहाँ से उनका जो एनजीओ है फंडिंग आती है। मेजर आपको तो नहीं ना मालूम। जी सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि बिहार की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन में भी अभी जो है सीट बँटवारे को लेकर पेच फँसा हुआ है। जीतन राम मांझी हैं, वो भी अपनी सीट पर अड़ गए हैं, 15 सीट तो मुझे चाहिए। कहीं न कहीं फिर ये थोड़ा-सा अभी लग नहीं रहा ठीक है एनडीए में सब कुछ। कि एनडीए जो है वो देश को 11वें नंबर से चौथे नंबर पे लेकर गया है, विकसित भारत का टारगेट फिक्स करा है। बाकी जी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इसमें बातचीत करनी पड़ती है। आपसी छोटी क्षेत्रीय पार्टी जहाँ जिनका अभी एमपीज नहीं भी है, उनसे भी बात करनी पड़ती है। इसमें इसको खूबसूरती है जमहूरियत की, बात करना, इख्तिलाफ राय होना, यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।